एसएससी सीजीएल में हुए फर्जीवाड़े के बाद जो संचालक हैं इन्फिनिटी डिजिटल जोन के मृत्युंजय कुमार, उसका एक शागिर्द बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस उसको लगातार खोजने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए राजकुमार हैं। राजकुमार, सबसे पहले ये बताइए कि अभी फिलहाल पुलिस का क्या अनुसंधान चल रहा है और आगे जो उस व्यक्ति को कब तक पुलिस जो है अपनी गिरफ्त में ले सकती है और आगे की क्या चीज़ें अपडेट निकल कर आ रही हैं? देखिए प्रभात, जिस तरह से हम लोगों ने इन्फिनिटी डिजिटल जोन ही नहीं बल्कि यह जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई उसको जिस तरह से हम लोगों ने अपने दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया और अभ्यर्थियों को लगातार हम लोग अपडेट देते रहे, उसमें एक नया अपडेट यह आया है कि जो पिछले दिनों मृत्युंजय जिसे जेल भेजा गया है उसका एक खास शागिर्द जो कि उसका आईटी संभालता था, वह बंदा जो है वो लगातार लुका छिपी का खेल खेल रहा है पुलिस के साथ में और पुलिस लगातार उस पर जो है वो प्रयास कर रही है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और कई राज्यों में पुलिस जो है अभी धनबाद पुलिस वो अपनी जाल बिछाए हुए है और जैसे ही वो पकड़ा जाएगा बहुत जल्द हम उसके नाम का भी खुलासा करेंगे, चूँकि नाम का खुलासा करने पर कई दफ़ा अनुसंधान प्रभावित होने का डर रहता है। ऐसे में हमारी जो जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस के साथ बनती है और जब वो पुलिस पूरी तरह से जब इस मामले का तहकीकात कर रही है तो हम भी कहीं ना कहीं अपने अभ्यर्थियों को अपडेट जरूर दें कि इस मामले में पुलिस किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, सबसे पहले अभ्यर्थी पकड़ा गया, अभ्यर्थी जो IK गुजराल था वो पकड़ा गया, उसके बाद रॉबसन रहमान कोलकाता निवासी वो पकड़ा गया और उसके बाद केंद्र संचालक जिसके पास पूरी जिम्मेवारी थी छात्रों के भविष्य को गढ़ने की और उन्हें एक बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षा लेने की, उन्होंने जब छात्रों के साथ गद्दारी की, अभ्यर्थियों के साथ गद्दारी की तो पुलिस ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के पास दबाव नहीं आया होगा, बड़े बड़े लोगों के कॉल नहीं आए होंगे, लेकिन बावजूद धनबाद पुलिस ने इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अभ्यर्थियों के भविष्य को ख्याल में रखते हुए जो लोग जेल भेजे गए हैं ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से उनकी कहीं ना कहीं खातिरदारी भी की गई है और उस खातिरदारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। तो ऐसे में धनबाद पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक लाइक तो बनता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बंदा भागा फिर रहा है वह भी बहुत जल्द पुलिस के गिरफ्त में होगा। इसके अलावा कई अन्य लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश भी हो सकते हैं जो इसके पीछे से जिन लोगों ने पर्दे के पीछे से जिन लोगों ने गेम खेला होगा। लेकिन सोचने की बात यह है प्रभात की, जिस तरह से एक अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो ऑफलाइन मेहनत करे और ऑनलाइन मेहनत करे, लेकिन पूरे परिवार की जिम्मेवारी और पूरे परिवार की आशाएं उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। जब वो परीक्षा में बैठता है तो उनके माता पिता को, उनके स्वजनों को ऐसा लगता है कि इस बार हमारा परिवार का जो बच्चा है वो नौकरी ले लेगा इस बार अगर सफल हो गया तो। और ऐसे में अगर कोई बंदा या कोई नेक्सस जो कुछ पैसे लेकर के, कुछ पैसे तो नहीं कहेंगे, इसमें कम से कम 5-10 लाख रुपए जरूर लिया जाता होगा और इतने पैसे लेकर के वो नौकरी जो योग्य अभ्यर्थी है उसको नहीं मिल करके, जिसने चीटिंग करके परीक्षा में पास की, जो स्कॉलर को रख करके एग्ज़ाम को सॉल्व करवाया गया और स्कॉलर कहीं और सिस्टम पर अपडेट कर रहा है, वो अपने आप जो है टिक लग रहा है यहाँ पर हैक करके सिस्टम को। ये बड़ा ही विचित्र तरीके का और अत्याधुनिक तरीके का एक तरह से डिजिटल चोरी थी वो, और वो कदाचार जो है वो पकड़ी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 19 जगहों पर वो चोरी हुई लेकिन पकड़ा गया सिर्फ धनबाद में। तो ऐसे में धनबाद पुलिस ही नहीं, धनबाद प्रशासन, धनबाद के जो मजिस्ट्रेट उस वक्त मौजूद थे उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने जो अपनी तत्परता दिखाई वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। प्रभात, तो क्या लगता है कि जो शागिर्द जो आप बात कर रहे हैं मृत्युंजय कुमार का, जो खास है, वो अगर पुलिस की गिरफ्त में आता है तो अलग अलग जो 19 परीक्षा केंद्रों में धांधलियां हुई है, गड़बड़ियां हुई है, वहाँ के भी पोल पट्टी खुलने की आशंकाएं हैं? देखिए, वहाँ की पोल पट्टी कैसे खुलेगी इस पर तो पुलिस को अनुसंधान करना है और जो CDAC की जो टीम है जो अभी सॉफ्टवेयर को जो अपडेट करने का काम कर रही है, भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत जो टीम काम करती है, उनकी जवाबदेही बनेगी, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन तमाम केंद्रों पर भी सिस्टम को अपग्रेड करें और साथ ही वहाँ पर जिन लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई थी उस कदाचार में, उन लोगों को भी डिटेक्ट करके उन पर कार्रवाई की अनुशंसा करें, ताकि यह जो अभ्यर्थियों के साथ जो खेल हुआ या फिर पहले से जो होते रहे हैं उस पर लगाम लग सके और सही अभ्यर्थी चुन करके सरकारी सेवाओं में आए। बिल्कुल, तो जैसा कि राजकुमार ने बताया कि जो CDAC का जो सिस्टम अपग्रेड करने की बात इन्होंने कही या फिर जो व्यक्ति की पकड़े जाने की बात इन्होंने कही, वो हम तमाम अपडेट्स आपको 11 स्कॉप्स के माध्यम से बताते आ रहे हैं और शुरुआत से जो कड़ियाँ हैं वो भी हम आपको जोड़ते हुए बता रहे हैं। और
दिखा रहे हैं कि कैसे जिस दिन से वहाँ कुर्मीडी में जो बरवड्डा कुर्मीडी में जो संचालित इन्फिनिटी डिजिटल जोन है, वहाँ से जो चीज़ें खुलकर सामने आई, तब से लेकर के फिर रोशन रहमान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद संचालक की गिरफ्तारी हुई, और अब जो संचालक का खासम खास शागिर्द बताया जा रहा है उसको पुलिस ढूंढने में अथक प्रयास कर रही है। वो भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा आगे के जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपको इसी तरह 11 स्कॉप्स में देते रहेंगे। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा 11 स्कॉप्स के साथ। अभी अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर ले, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही अपने तमाम उन साथियों को इस खबर को जरूर पहुँचाएँ, इस खबर को जरूर साझा करें जो एसएससी सीजीएल की या फिर अन्य किसी ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।